चलिए आज आत्मविश्वास की शक्ति पर एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली ताकत अंदर से कैसे पैदा होती है। तो एक सवाल है, असली ताकत आखिर आती कहां से है? हमारे शरीर से या हमारे मन से? यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। कहानी शुरू होती है एक पुराने भारतीय गुरुकुल से, और यहीं पर हम मिलते हैं अभिनव से, एक ऐसा लड़का जिसकी पहचान उसकी कमजोरी बन गई थी। बात ऐसी थी कि अभिनव शरीर से काफी कमजोर था। जहां गुरुकुल के दूसरे छात्र हर अभ्यास में आगे रहते, वो बेचारा हमेशा पीछे रह जाता। हालत ये थी कि धनुष की डोरी खींचते हुए भी उसके हाथ कांपने लगते थे। और जानते हैं, ये जो जिस्म की कमजोरी थी ना, वो धीरे धीरे उसके मन पर भी हावी होने लगी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसे लगने लगा था कि वो शायद कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसका नतीजा जाहिर है, गुरुकुल में सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसे तिनके जैसा कहकर चिढ़ाते थे और हमेशा ये जताते कि वो किसी काम का नहीं है। एक दिन की बात है, सब धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। अभिनव का तीर निशाने से चूका तो सब जोर जोर से हंसने लगे और एक ने कहा, देखो तो हमारे कमजोर अभिनव को, इससे तो एक गिलहरी भी डरकर नहीं भागेगी। एक शाम जब वो पूरी तरह से टूट चुका था, वो अपने गुरु आचार्य वरुण देव के पास पहुंचा और रोते हुए उसने अपने मन का डर बताया। गुरुजी, मुझे लगता है मैं जीवन में बस एक नाकामयाब इंसान बनकर रह जाऊंगा। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उसके गुरु आचार्य वरुण देव के कुछ शब्दों ने अभिनव के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। आचार्य ने बहुत शांति से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान की असली पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास से होती है। गुरु ने उसे समझाया, देखो, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई बाहर से आकर हमें दे देगा। ये तो हमारे अंदर से ही जन्म लेता है। जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तभी तो दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए आचार्य ने क्या किया, उन्होंने अभिनव को एक छोटा सा बीज दिया। ये बीज एक इशारा था कि जैसे ये नन्हा सा बीज एक दिन बड़ा पेड़ बन सकता है, वैसे ही अभिनव का आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। तो बस उस दिन से अभिनव ने ठान लिया, अब उसे अनुशासन और यकीन के रास्ते पर चलकर अपनी ताकत को गढ़ना था और खुद को पूरी तरह से बदलना था। कुछ ही दिनों बाद गुरुकुल में एक चुनौती रखी गई, एक बहुत बड़े पत्थर को हिलाने की। सबसे ताकतवर छात्र राजन ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर पत्थर जरा भी नहीं हिला। फिर बारी आई अभिनव की। जानते हैं क्या हुआ? पत्थर तो उससे भी नहीं हिला, लेकिन वो खुद भी नहीं गिरा। वो अपनी जगह पर मजबूती से डटा रहा, और यही उसकी पहली असली जीत थी। उस दिन के बाद अभिनव की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। वो अब सूरज उगने से भी पहले उठता था, घंटों तक धनुष बाण का अभ्यास करता, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के भारी भारी गट्ठर उठाता, और हाँ, हर रात सोने से पहले ध्यान करता और अपने मन में एक मंत्र दोहराता। और जानते हैं उसका मंत्र क्या था? बस 3 छोटे से शब्द, मैं कर सकता हूं। यही वो छोटी सी बात थी जो उसके अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की नींव बन रही थी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। अब अभिनव वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था, और अब वक्त आ गया था उसके इस नए आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा का। एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन थी। हुआ यूं कि पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और उनकी सेना ने रास्ते में एक विशाल गुस्सैल युद्ध हाथी को छोड़ दिया था, जो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। कोई भी सैनिक उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। गुरुकुल का वही सबसे ताकतवर शिष्य राजन भी डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, ये तो नामुमकिन है। इसे रोकने का मतलब है सीधा मौत के मुंह में जाना। जब सब ने अपनी हिम्मत हार दी, जब बड़े बड़े योद्धाओं ने कदम पीछे खींच लिए, तब अभिनव आगे बढ़ा। एक पल के लिए तो वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? अभिनव ने अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया ही नहीं। वो एकदम शांत रहा और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पास ही पड़े एक लकड़ी के गट्ठर में आग लगा दी। आग को देखकर हाथी डर गया और रास्ते से हटकर भाग गया। इस एक घटना ने वहां मौजूद हर इंसान को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। इस घटना ने ताकत का असली मतलब सबके सामने रख दिया था। युद्ध जीतने के बाद राजा ने भरी सभा में ऐलान किया,
आज हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि असली ताकत शरीर के डोले शोलों में नहीं, बल्कि मन के अटूट आत्मविश्वास में होती है। और इस तरह वो अभिनव, जिसका एक दिन सब मजाक उड़ाते थे, पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि अगर खुद पर यकीन हो तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें अभिनव के ही शब्दों में एक बहुत सीधी सी पर गहरी सच्चाई याद दिलाती है। कमजोर वो नहीं है जिसके पास ताकत नहीं होती, कमजोर तो वो है जिसे खुद की ताकत पर विश्वास नहीं होता।